नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। भदोही में भीषण ठंड को देखते हुए समाज विकास मंच के तत्वाधान में गुरुवार को इंद्रावती इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल पाकर गरीबों के चेहरे पर खुशी के भाव नजर आए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सामाजिक संगठन के इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण मानवता और सामाजिक का उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की प्रगति है? देखिए, वर्तमान में जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें जनपद में काफ़ी तेजी से कार्य हो रहा है। हमारे सभी बीएलओज, उनके साथ में लगाए गए जितने भी सहयोगी स्टाफ हैं, ईआरओज, एईआरओज और सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम जो है लगातार फील्ड में एक्टिव है और कार्य कर रही है। लगभग 50% से अधिक का कार्य जनपद में पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी 7 दिवस शेष हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम समय से पहले इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। और टीम हमारी मोटिवेटेड है। लगातार फील्ड में जो है घर घर जाकर के बीएलओ के द्वारा फॉर्म का कलेक्शन किया जा रहा है और उसी दिन जो है उसकी फीडिंग भी की जा रही है। आज हम लोगों ने जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनके जो जिला स्तरीय प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ में पुनः बैठक करी। ये जब से एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से सभी राजनीतिक दलों के साथ ही हमारी 5वीं बैठक है। इस बैठक में उनको जो अभी तक की हमारी एसआईआर की प्रगति है उससे अवगत कराया गया। उनसे पूछा भी गया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो उसके बारे में अवगत कराएं। तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताई हैं किसी बूथ विशेष की, तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उसके लिए जो हमारे ईआरओ साहिबान भी उपस्थित थे, उनको निर्देशित कर दिया है कि उनको उन समस्याओं का समाधान कराएं। इसके अलावा चूंकि अब मात्र 7 दिन का समय बचा है तो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स की भी नियुक्ति की गई थी और उनके द्वारा भी फील्ड पर सहयोग किया जा रहा है बीएलओ का। हम लोगों ने उनसे पुनः अनुरोध किया है कि आप अपने बीएलएज को लगा करके बीएलओ का सहयोग कराएं और पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अधिकाधिक प्रतिभाग करें, जिससे कि पूरी प्रक्रिया में सभी लोगों का विश्वास भी बना रहे और सबको जो है किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में पूर्ण जानकारी रहे, जिससे किसी भी प्रकार की बाद में जो है शिकायत करने का अवसर किसी को न मिले। सर, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं आप जी। उसमें आज भदोही की तरफ गए थे आप। भदोही चेयरमैन उनकी मौजूदगी दिख नहीं रही है सर, ये भी चर्चा का विषय नहीं, देखिए ऐसा है कि नगर पालिकाएं और जो नगर पंचायतें हैं निश्चित तौर पर वहां पर जो कलेक्शन का कार्य है और भरवा करके उसको एकत्रित करने का कार्य है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां पर बूथ्स जो है वो काफ़ी आपस में इंटरमिक्स्ड हैं और इसमें जो है ये हमारे जितने ईओ साहिबान हैं, अधिशासी अधिकारीगण, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रिकॉर्डिंग इत्यादि बना करके उसका प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है और जो विशेषकर हमारे भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, जो मोहल्ले हैं, वहाँ पर भी जाकर के जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि नगरीय क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। और इवन वहाँ के सभासद हैं उनको भी जो है जन जागरूकता के लिए हम लोगों ने अनुरोध कर लिया है। तो पूरी टीम लगी है, चाहे वो वहाँ के अधिकारीगण हो या वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सभी लोगों का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। सर, जनता में जो भी अब कुछ लोगों में भ्रांतियां बची हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी भी भ्रांतियां थीं वो हम लोगों ने उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद भी कुछ लोगों की कुछ न कुछ शिकायतें या तो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आती हैं अथवा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर बना है वहाँ पर भी आती हैं। तो जो कि ऑनगोइंग प्रक्रिया है, कुछ न कुछ जिज्ञासाएं बनी रहती हैं आम जनता की, तो उनको दूर करने का पूर्ण प्रयत्न जो है यहाँ से किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो हमारे यहाँ से जो 1950 हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर अपने बीएलओ से बात करनी है और उनका डायरेक्टली जो मोबाइल नंबर डिस्प्लेड है आपके वोटर हेल्पलाइन ऐप पे, उस पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो बुक ए कॉल विद बीएलओ
ऐसे करके एक ऑप्शन अवेलेबल है उसमें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बीएलओ खुद भी जो है फ़ोन करेंगे 48 घंटे के अंदर। उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं कि 48 घंटे के अंदर कॉल बैक होना चाहिए। तो अब किसी प्रकार की भ्रांति नहीं बची है। इसके अलावा हम लोगों ने लगातार जन जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों में, विभिन्न जो है नगर पालिका, नगर पंचायतों में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और लगभग हमारी सभी टीमें लगी हुई हैं, विभागीय अधिकारीगण लगे हुए हैं। सब जगहों पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, नगर पालिका, नगर पंचायतें हों। तो कहीं पर भी अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसके बाद भी आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रचार प्रसार करा रहे हैं।